वेलकम बैक। देखिए हम लोग जो है वेक्टर स्पेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। क्या है थ्योरम? ए वेक्टर स्पेस भी इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस यू एंड डब्ल्यू इफ़ फॉलोइंग टू आर्स होल्ड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला प्रॉपर्टी है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या होना चाहिए? वो सिर्फ जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। यानी सिर्फ ट्रिवियल जो एलिमेंट है, जो जीरो एलिमेंट है, जो कि सब स्पेस में होना ज़रूरी है, तो सिर्फ वो होना चाहिए। हाँ, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्चुअली यू एंड डब्ल्यू क्या होगा? डिसजॉइंट होगा। ठीक है। एक्सेप्ट कि उसके पास जो ट्रिवियल जीरो एलिमेंट है वो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज़ क्या? दैट इज़ यू एंड डब्ल्यू आर आर डिसजॉइंट ठीक है। ये क्या होगा? डिसजॉइंट होगा अदर देन जीरो। और जीरो हमारा क्या है? जो कि ट्रिवियल एलिमेंट है, होना ज़रूरी है, ट्रिवियल एलिमेंट। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आप समझ के रखिए कि u और w आपका डिसजॉइंट होना चाहिए और दोनों का जो सम है वो हमको v के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि v हमारा क्या है? डायरेक्ट सम है टू सब स्पेसेस का। ठीक है, u और w का। अच्छा, अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोगों ने ये देखा था कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम को जो अलग करने वाला चीज़ है वो यही है कि इंटरसेक्शन दोनों का क्या हो जाए? सिर्फ ट्रिवियल जीरो एलिमेंट मिले। ठीक है ना। तो अगर वो लास्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था और मैंने डिफरेंस बताया हुआ है कि डायरेक्ट सम में और लीनियर सम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। देखिए इस पूरे थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं इन वेक्टर स्पेस वी एफ। ठीक है। वी इज़ डायरेक्ट सम ऑफ यू एंड डब्ल्यू टू सब स्पेसेस। ठीक है। दिस इज़ द नोटेशन ऑफ डायरेक्ट सम। डबल इम्प्लीकेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू एंड यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। यानी अगर ये चीज़ होगा कि इंटरसेक्शन जीरो होगा, ठीक है, और आप सम में लिख सकते हो तो डायरेक्ट सम होगा, या आप बोलिए कि अगर डायरेक्ट सम है तो फिर आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सम का मतलब हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि आप भी के एलिमेंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं u और w के एलिमेंट के सम में। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लोग डायरेक्ट सम की बात करें, डायरेक्ट सम, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था क्या कि एलिमेंट ऑफ v इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ u एंड w। ठीक है, ये बताया था आपको। तो देखिए अगर डायरेक्ट सम होगा तो ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, या बोलिए कि ये दोनों प्रॉपर्टी अगर मिल रहा है तो हम उसको डायरेक्ट सम में यानी कि भी को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं u और w में। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। ठीक है। प्रूफ, तो यहाँ से मैं इसका प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सपोज़ कर लेता हूँ, क्या, लेट अस सपोज़, ये सपोज़ कर लेता हूँ मैं कि क्या है, भी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1 भी इज इक्वल टू यू प्लस डब्लू। ओके। और नंबर 2 कि यू और डब्लू का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? वो ट्रिवियल जीरो एलिमेंट। ये हम सपोज़ कर लेते हैं। हाँ, तो हमको क्या शो करना होगा? हमको शो करना होगा टू शो दैट, ये हमको शो करना होगा कि भी क्या है? यू और डब्लू का डायरेक्ट सम है। ठीक है। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन एक्सप्रेस्ड यूनिकली, ठीक है, एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ u एंड w। ठीक है। ये हमको शो करना है। तो देखिए इसका शो करने का तरीका ये होगा कि हम इसको लेके चलते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी। ठीक है। इफ़ पॉसिबल लेट
सपोज करते हैं कि कोई भी मेरा जो है स्मॉल भी कैपिटल भी का कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल लेट भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी is expressed in two different way सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और लेट मान लेते हैं हम लोग क्या है कि v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, ठीक है, u1 प्लस w1, ठीक है, इज इक्वल टू u2 प्लस w2। दो तरीके से लिख दिया मैंने अलग अलग, ठीक है, जहाँ u1 और u2 डेफिनेटली u का एलिमेंट है और w1 और w2 डेफिनेटली w का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, अब अगर हमको इसको यूनिक दिखाना है तो यूनिक दिखाने का मतलब क्या है कि हमको ये दिखाना होगा कि u1 और u2 एक ही है, w1 और w2 एक ही है, ठीक है। अच्छा, मेरा टारगेट क्या हो गया? टारगेट हो गया टू शो u1 इज इक्वल टू u2 एंड w1 इज इक्वल टू w2, ठीक है। तो आइए इसको दिखाते हैं हम लोग। ओके, तो कैसे दिखाएंगे? देखिए यहाँ से देख लीजिए, सिंस हम लोगों ने क्या देखा कि u1 और u2, ठीक है, ये दोनों मेरा u का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि u1 माइनस u2 ये भी क्या होगा? ये भी u का एलिमेंट होगा, क्योंकि u एक वेक्टर स्पेस है और बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। ओके, तो u1 माइनस u2 इसमें बिलोंग करेगा। आप लिख सकते हैं क्या, सिंस क्या है मेरा u जो है वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस है, इज वेक्टर सब स्पेस। ये वेक्टर सब स्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एल्सो मेरा w1 और w2 ये क्या है? ये मेरा w का एलिमेंट है, तो यहाँ से w1 माइनस w2 हम लोग निकालेंगे तो ये भी मेरा w का मेंबर आएगा। चूँकि क्या है, चूँकि आपका जो w है वो भी क्या है? वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि चूँकि हम लोगों ने ये लिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, सिंस क्या है? v इज इक्वल टू है u1 प्लस w1 इज इक्वल टू u2 प्लस w2, ये है, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर हम दोनों तरफ जो है ऐसा करें, चूँकि u1 है, ठीक है, और u2 w1 w2 ये सारा जो है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो हम दोनों तरफ ईजिली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, माइनस u2 को, ठीक है, तो उससे, और फिर दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं माइनस w2 को, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा देखिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w2 माइनस w1, ठीक है ना। जो भी इसमें ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा। अब देखिए इसको आप अगर देखें कि u1 माइनस u2 मेरा u का मेंबर है, ठीक है, और w1 माइनस w2 मेरा w का मेंबर है। क्लियर है? ठीक है। इसको आप माइनस भी कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तब भी ये w का ही मेंबर रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये हो जाएगा कि u1 माइनस u2, ठीक है, ये देखिए ये क्या था? ये आपका यहाँ पे देखिए u का मेंबर है और यहाँ पे हम लोगों का चूँकि दोनों बराबर आ गया है, ठीक है, और ये w का मेंबर है, तो u1 माइनस u2, ठीक है, और इसी तरह से w1 माइनस w2 बोलिए या w2 माइनस w1 बोलिए, बात एक ही है। ये दोनों डेफिनेटली क्या हो जाएगा? u इंटरसेक्शन w का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों में से एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, तो दोनों इक्वल है भाई, तो कॉमन एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। u में भी हो गया, w में भी हो गया, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। ओके, तो यानी दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। बट हम लोगों ने ऊपर देखा है कि u इंटरसेक्शन w हमारा क्या है? ये सिंगलटन जीरो है, यानी सिर्फ ये जीरो ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि u1 माइनस u2 भी आपका जीरो होगा और w2 माइनस w1 भी आपका जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि u1 मेरा u2 के बराबर हो जा रहा है और w1 मेरा w2 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट था ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग इसको कन्वर्सली देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो देखिए कन्वर्सली हम लोग ऐसे लेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं
कि जो भी है मेरा वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड है एज ए सम ऑफ यू एंड डब्लू। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ ये कि भी इज इक्वल टू यू प्लस डब्लू होगा फॉर स्मॉल भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू एंड स्मॉल डब्लू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्लू, ठीक है। यानी ये भी का एलिमेंट है, ये यू का एलिमेंट है, ये डब्लू का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यूनिक होगा। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया है, ठीक है। तो हमको शो क्या करना है, तो हमको शो करना है टू शो नंबर वन, हमको ये शो करना होगा कि भी इज इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस डब्लू होगा, ठीक है। और नंबर टू हम लोग ये शो करेंगे कि यू और डब्लू का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वन बाई वन इसको शो करते हैं, बहुत इजीली शो कर पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, सिंस ये है कि जो डब्लू है हमारा, ठीक है, और जो यू है वो सब स्पेस है, तो डेफिनेटली क्या है, ये सबसेट है हमारा भी का। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग दोनों का सम कर देंगे तब भी ये क्या रहेगा, तब भी ये आपका सबसेट ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एल्सो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी है वो लिखा जा रहा है यू प्लस डब्लू में, ठीक है। और यू प्लस डब्लू क्या है, तो ये यू प्लस डब्लू का मेंबर बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए जो भी है वो भी यू प्लस डब्लू का मेंबर बन गया, है ना। तो हम लोग कोई भी एलिमेंट जब भी का लेंगे, ठीक है, तो वो कोई भी एलिमेंट जब हम भी का लेंगे तो वो यू प्लस डब्लू में का मेंबर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भी मेरा क्या है, सबसेट है यू प्लस डब्लू का, ठीक है। तो अब ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा कि भी क्या है, यू प्लस डब्लू के इक्वल है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, ठीक है। दूसरा पार्ट जो इंटरसेक्शन है उसमें हम ये दिखा लेते हैं, लेट कि यू और डब्लू का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई मेरा एलिमेंट है x, ठीक है, और x जो है वो नॉन जीरो है, ये हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा और ये इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये होगा कि x मेरा u में भी बिलोंग करेगा और x मेरा क्या करेगा, w में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चूँकि x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस जीरो लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये अब W1 ये u प्लस डब्लू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये मेरा बिलोंग करेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे, ये मेरा बिलोंग करेगा u प्लस डब्लू में, किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू u एंड ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्लू। चूँकि डब्लू के पास में तो ट्रिवियल एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि डब्लू आपका क्या है, एक सब स्पेस है, डब्लू इज़ ए सब स्पेस, तो ये सब स्पेस है तो इसके पास ट्रिवियल जीरो एलिमेंट तो होना ही होना है। तो मैंने u का ले लिया x और अभी ले लिया है w का जीरो, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। एल्सो अगर मैं x को ऐसे लिखूँ जीरो प्लस एक्स, ठीक है, तो अब ये फिर से u प्लस डब्लू में बिलोंग करेगा, किसके लिए, फॉर, इस बार मैं जीरो को ले लूँगा u से और w को ले लूँगा मैं, सॉरी x को ले लूँगा w से, ठीक है। तब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं दोनों मिला करके कि x मेरा क्या आ जा रहा है, x मेरा कॉमन एलिमेंट आ जा रहा है, यहाँ से क्या आ जा रहा है, x इज बिलोंग्स टू u प्लस डब्लू। अच्छा, x देखिए u प्लस डब्लू में भी है, ओके, और ये भी x मेरा u प्लस डब्लू में है, ओके। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक ही x है, ठीक है, जो क्या है, जो दो तरीके से लिखा जा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल दूँगा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, चूँकि x मेरा u में है, x मेरा w में है और u और w मेरा सब स्पेस है, तो हम यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं ना, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, या यहाँ पे पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, सिंस क्या है, देखिए x मेरा u में बिलोंग करता है, हम लोग ये देख रहे हैं, और x मेरा w में बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली x क्या हो गया, x मेरा जो है v का भी एक मेंबर हो गया, ठीक है। इसलिए कि क्या है, इसलिए कि u और w क्या है, सब स्पेस है v का, u एंड w आर सब स्पेसेस ऑफ v, ठीक है। तो चलिए, तो ये v का भी मेंबर हो गया, एंड, और हम ये देख रहे हैं कि इस x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस जीरो और इक्वल टू जीरो प्लस एक्स, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं, ओके।
यानी हम लोग ये बोल रहे हैं कि u और w, ठीक है, u और w के सम में x को दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x इज रिटेन इन टू डिस्टिंक्ट वे, ठीक है, इन u प्लस डब्लू, ठीक है। और ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कि हम लोगों ने सपोज किया हुआ है कि जो लिखने का तरीका है वो यूनिक है, ये हम लोगों ने शुरू में सपोज किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए कि हम लोगों ने सपोज किया है कि जो भी का एलिमेंट है उसको आप यूनिक वे में ही लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे दो तरीका आ गया u प्लस डब्लू में लिखने का, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 10, तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्या कि x क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है, इज़ ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर x 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि u और w का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ क्या होगा, सिंगलटन 0 होगा, सिर्फ 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कन्वर्स पार्ट में भी ये दोनों बातें बहुत आसानी से प्रूफ हो जा रही हैं। तो आई होप आपने भी काफ़ी इसको एंजॉय किया है, बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं लगता कि आपको होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और जो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको भी देखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।